नमस्कार सभी को। आज हम लोग रियल्स नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम क्लास 10 की पहला क्लास 10 या आप 10वीं कक्षा के पहली चैप्टर मैथ्स की है। तो ये आपके यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो हिंदी मीडियम के बोर्ड के हैं, ये आप समझ सकते हो। रियल्स नंबर वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 2 हो गए, -3 हो गया, 1/3 हो गया, √2 हो गया, 0 हो गए, ये आपके क्या है, वास्तविक नंबर है। ठीक है, ये आपके दोनों नंबर आएंगे रियल नंबर में, आपकी परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। तो संख्याओं के बारे में जानना गणित की दुनिया में प्रवेश करने का पहला कदम है कि अगर आप संख्याओं के बारे में अगर जान रहे हो तो गणित की दुनिया में आप पहला कदम प्रवेश इंटर कर रहे हो। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं तो इसके बारे में जानेंगे। रियल नंबर को आपकी वास्तविक संख्या में को 2 भाग में बांटा गया है, एक आपका परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और हिंदी इसको अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या होती क्या है, इसके एग्जाम्पल -3 जो आपके रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोले p/q के फॉर्म में हो और जहाँ पे q मेरा इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे हम बोलते क्या, इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया -3, 7, 1/3, 2/3, 5/3, ये सब आपकी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, फिर एक आपका अपूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। आप पूर्णांक बोलते हैं फ्रैक्शन में या डेसिमल में, दशमलव में बांटा गया। ठीक है, तो इसको आपके 2 भाग में बांटा गया, एक अपूर्णांक, दूसरा पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, अपूर्णांक को बोलते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन, भिन्न में बांटा गया। तो दशमलव प्रसार कब अशांत आवृत्ति मीन्स की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका रेशनल नंबर मीन्स की परिमेय संख्या होगा। दशमलव प्रसार कब अशांत आवृत्ति मीन्स की आपका अशांत आवृत्ति हो, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स की वो आपका एंड नहीं हो और क्या कर रहा है, ये प्रसार बार बार आपका आ रहा हो नंबर डेसिमल के बाद। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखें तो जैसे 1.252525 क्या हो रहा है, 25 जो है आपका रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 1.25 पे क्या है, बार है, मीन्स कि आपका क्या 25 डेसिमल के बाद हमेशा रिपीट कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखो 0.77777 क्या हो रहा है, 7 जो है हमेशा बढ़ रहा है, तो 0.7 पे क्या हो जाएगा, एक बार लकीर आ जाएगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट देखो 4.3275 ये आपका क्या हो गया 4.3275, ये आपका क्या है, इस पे बार लग जाएगा मीन्स कि ये आपका रिपीट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, वही आपकी प्रसार अशांत आवृत्ति है, लेकिन वो क्या प्रसार बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अब ये हम बोलते हैं, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। फिर अपूर्णांक का दूसरा टाइप दशमलव प्रसार कब शांत आवृत्ति, इसका अशांत आवृत्ति है, इसका शांत आवृत्ति है, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, और इसका दशमलव प्रसार कब। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये आपका हो गया 2.5, ठीक है, 2.5, 1.275, या बोल सकते हैं 3.7, या बोल सकते हैं 4.5, ये सब आपकी एग्जाम्पल हैं अपूर्णांक का। एक आपका हो सकता है दशमलव प्रसार कब अशांत आवृत्ति, और दूसरा हो सकता है दशमलव प्रसार कब शांत आवृत्ति। दूसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर को। ये आपके हो सकते हैं -इन्फिनिटी, ठीक है, -इन्फिनिटी डॉट क्या -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं, इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका आ गया ऋणात्मक, अगर माइनस वाला ले रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर आप प्लस वाला ले रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जीरो ना तो आपका क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, ना धनात्मक पूर्णांक है।
समझ आ गया। अब आता है आप पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका पूर्ण संख्या, दूसरा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम पूर्ण संख्या होल नंबर को क्या कहते हैं, ये आपका पॉजिटिव नंबर, ये आपका धनात्मक पूर्णांक में बांटा गया है। तो होल नंबर आपका क्या, होल नंबर में आप पूर्ण संख्या में आपका जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। जीरो पहले बताया ना कि जीरो ना आपका धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है, ना आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। तो होल नंबर में अगर आप धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला देते हैं तो ये आपका होल नंबर बनता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 आगे चलेंगे, ठीक है। फिर आगे आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे चलते रहेंगे। फिर उसके बाद धनात्मक पूर्णांक को तीन भाग में बांटा गया है, एक अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर इंग्लिश में, एक बोलते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और एक तो आपका ना अभाज्य है ना भाज्य है, दोनों में कुछ नहीं है। प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका दो फैक्टर, जिसका गुणनखंड दो हो, एक अपने आप और दूसरा एक हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, दो क्या है, विभाजक है। अभाज्य संख्या ठीक दो विभाजक हो, जिसका दो विभाजक हो। एग्जाम्पल 2 3 5 7 7 11 13 और आगे चलेंगे तो 17 etc, ये सब आपकी जो है वो आपकी अभाज्य संख्या हैं। फिर उसके बाद बोलता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कम से कम तीन विभाजक हो, जिसका तीन भाजक हो, तीन आपका उससे तीन से कटे, तीन फैक्टर हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 6, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे। ये सब जो है आपके भाज्य संख्या है। देखो इसका एक फैक्टर देखेंगे विभाजक, पहला तो 1 है, फिर दूसरा क्या 2 है, फिर तीसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 है, अपने आप है। तो इसका विभाजक कितना 3, विभाजक कितना 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 6 भी आपका भाज्य संख्या, देखो एक अपने आप है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है ये नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 8 आपका किससे कैसे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या ए भी होंगे। तो इस तरह से आप भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सीख गए। अब आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहाँ तक ∞ तक जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब बचा क्या, आप परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या क्या होता है, √2 √3 √18 √5 √7 पाई और आपका ई, आपका क्या है आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। दशमलव रूप में अगर देखते हैं तो ये क्या होना चाहिए, अनुसानी अनुवर्ती होना चाहिए, अनुसानी अनुवर्ती होना चाहिए, मीन्स की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना वो बार बार वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 3.14159 डॉट डॉट डॉट, देखो ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, मीन्स की अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो 0.247912864 डॉट डॉट डॉट, क्या हो रहा है, ये भी इसमें भी आपका नंबर ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ए इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आपका बोला जाता है कि महत्तम समावर्तक प्राप्त करने के तरीके, एचसीएफ हम तरीका, एचसीएफ निकालने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालने का तरीका सीखेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में मासा। ठीक है, मासा निकालने का तरीका सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मासा निकालने सीखेंगे तो संख्या सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा की समझ हासिल करें। तो क्या है आपका इक्लूड डिवीजन लेमा। इक्लूड डिवीजन लेमा एक आपका थ्योरम दिए थे, ठीक है, एक तो उससे हम क्या करेंगे और एचसीएफ को खोजने में इसका आवेदन सीखें। तो इक्लूड डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे, इक्लूड विभाजन परिमेय से एचसीएफ या मासा को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इक्लूड डिवीजन लेमा क्या बोला कि ए बी का एचसीएफ, जहां ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है, ए आपका बड़ा होगा किससे, बी से।
ए आपका क्या होगा, बड़ा होगा बी से। तो इसमें स्टेप 1 चरण 1 में क्या करेंगे, ए और बी के लिए क्या इक्लूड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपका जो इक्लूड डिवीजन लेमा बोला था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहाँ पे आर क्या होगा आपका 0 से वे बड़ा और उससे बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा, बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यही वाला लिखोगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है 0 या 0 ए से बड़ा है या 0 से के बराबर है और बी से छोटा होगा। जहाँ क्यू तथा आर क्या है, पूर्णांक है, क्यू और आर क्या है, पूर्णांक है। चरण 2, यदि आर ये बराबर 0 है, अगर मेरा रिमाइंडर या शेषफल अगर 0 आ जाता है तो बी पूर्णांक को ए और बी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बी जो है ए एंड बी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर मेरा 0 नहीं आता, अगर आर 0 आ गया तो बी मेरा क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएंगे। अगर आर मेरा 0 नहीं आया तो बी और आर के लिए अब क्या करेंगे, इक्लूड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी और आर में तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे बी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, आर इंटू यहाँ पे लिख देंगे Q1 प्लस R1, जहाँ पे R1 मेरा क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू R, ठीक है, R जो हो जाएगा ग्रेटर देन R, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और छोटा किससे हो जाएगा, R से छोटा हो जाएगा R1। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आपका ए हो जाएगा। फिर अगर R1 देखेंगे, फिर चेक करेंगे, रिपीट करेंगे ऊपर कि अगर शेषफल मेरा क्या 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो R है और जो R आया, R जिससे आप डिवाइड किए थे R, वो R क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा या मासा हो जाएगा। लेकिन अगर R1 अगर मेरा 0 नहीं आया तो फिर आपको फिर वही प्रोसेस को क्या, जो विधि आपका इक्लूड विभाजन परिमेय के किसके बीच यूज करेंगे, R और R1 के बीच यूज करके फिर सॉल्व करेंगे। जब तक 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक ये प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, और जो लास्ट में आ जाएगा उसे हम एचसीएफ वही मासा हो जाएगा उस ए एंड बी का, ए एंड बी के 2 नंबर के मासा हो जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, बोलता है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो हर एक बाह्य संख्या को अबाह्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है। कि ये बोला कि एक बाह्य संख्या को हम क्या अबाह्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और यह गुणनखंड अद्वितीय यूनिक होता है। मीन्स कि देखो आप 8 क्या है, बाह्य संख्या है ना, बाह्य संख्या है, बाह्य संख्या को तो इसको हम बोलेंगे गुणनखंड किसका, अबाह्य संख्या के गुणनखंड में हम उसे दर्शा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, फिर क्या हो जाएगा ये 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो 8 को हम क्या दर्शा सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो यही आपका बोल रहा है कि एक बाह्य संख्या को हम क्या अबाह्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या दर्शाया जा सकता है, और यह गुणनखंड जो होगा वो यूनिक होगा। यह गुणनखंड जो होगा हर एक बाह्य संख्या का अपना गुणनखंड क्या हो गया, यूनिक अद्वितीय होगा, उसका यूनिक होगा। फिर एक अगर आप लिखोगे 16 का, या आप लिखो 20 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 का पावर 2 इंटू 5 होगा। 2 का पावर क्या 2 के पावर पे क्या लगाएंगे 2 और गुने 5 लिख सकते हैं किसको 20 का। तो इसका देखो ये क्या लिखे अबाह्य गुणनखंड में लिखे, जिसका अपना अपना जो गुणनखंड आ रहा है वो यूनिक आ रहा है या द्वितीय आ रहा है, सबसे अलग होगा, अपना अपना का अलग होगा। समझ आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका ये बोल रहा है कि हम 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ अंकगणित के आधारभूत परिमेय से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो आप क्या कहते हो कि एचसीएफ और एलसीएम 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हम अंकगणित के आधारभूत परिमेय से हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, और जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे को आपका बोल दिया कि H 8 और 20 का एलसीएम निकाले, तो देखो यहाँ पे जो आपका कॉमन आ रहा है उसे 2 का पावर 3 है ना, मैक्सिमम पावर वाला यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। मैक्सिमम पावर वाला क्या आ गया आपका 2 का पावर 3 आ गया,
और इसमें देखो 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 का पावर 0, मैक्सिमम पावर लेना तो क्या लेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 लेंगे। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो 8 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा, लासा जो आएगा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। और 8 और 20 का प्राइम एक गुणनखंड से निकाल रहे हैं, तो ये आपका क्या मासा निकालने के लिए, मासा अगर निकाल रहे हो किसके किसके बीच में 8 और 20 में, तो क्या करेंगे जो आपके कम डिग्री वाले अभाज्य संख्या होंगे उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या लेंगे 2 का पावर 2 लेंगे। और यहाँ पे क्या 5 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 का पावर 0 है, तो 5 का पावर 0 ले लेंगे। इसके कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4 इसका एचसीएफ हो जाएंगे। एलसीएम 8 और 20 का क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है आपका किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है ए एंड बी मान लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ क्या क्या ए एंड बी, ए एंड बी दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला पढ़ने के याद रखना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। मीन्स कि दो नंबरों पूर्णांकों का ये आप गुणनफल बराबर होता है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये आप ये फार्मूला से आप सॉल्व आगे कर सकते हो कि जैसे आपका 2 नंबर दे दिया गया, एलसीएम दे दिया गया, एचसीएफ पूछ लेंगे। 2 नंबर आपका दे दिया गया, एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम निकालने बोल देगा। फिर उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ दे दिया गया है, एक नंबर दे दिया गया है, दूसरा नंबर निकालने बोल दिया जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ बीजगणित के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यह चार्ट आपको 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें समान तथा असमान संख्याओं के गुणनखंडों का समावेश होता है। यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका एक कॉमन मल्टीपल होता है या दोनों नंबर का ये एक छोटा नंबर होता है जो दोनों से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 8 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। 40 देखो एक ऐसा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है जो 8 के टेबल से भी कटेगा और 20 के पहाड़े से भी कटेंगे। ये आपका क्या कहलाता है एलसीएम कहलाता है। समझ में आ गया। एचसीएफ किसको बोलते हैं, इसमें समान अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का समावेश होता है। इसमें क्या समान अभाज्य संख्याओं। ठीक है, तो इसमें समान मतलब कि आपको जो अभी बता रहे थे कि जो सबसे कॉमन दोनों में आपका लोवेस्ट पावर होगा उसको लेते हैं। ठीक है, लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं, सबसे कम पावर वाला लेते हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड का, और इसमें क्या सबसे ज़्यादा वाला लेते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम आप क्या बोलते हैं यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं। 8 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आएगा। ये गलत दिया हुआ है। तो या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। मीन्स कि 8 और 20 को सबसे बड़ा नंबर क्या है कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, बट सबसे बड़ा नंबर तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करता है, बड़ा नंबर जो 8 20 को भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम में आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये आपको पॉइंट पे ध्यान रखना है कि कृपया ध्यान रखिए इसे कि अगर n एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट n क्या होगा आप परिमेय संख्या होगा। अगर n मेरा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 देखो एक आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पे परिमेय और परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा परिमेय आ जाएगा। जैसे देखो 5 और 5 को जब जोड़ेंगे 6 को, दोनों परिमेय संख्या है, क्या आ जाएगा आपका 11 आएगा। 11 क्या होता है 11 मेरा परिमेय संख्या होता है। परिमेय माइनस परिमेय करोगे, परिमेय माइनस परिमेय करोगे तभी यह परिमेय आएगा। ठीक है, परिमेय इंटू परिमेय करोगे तो क्या आ जाएगा परिमेय आ जाएगा। देखो 5 इंटू 6 किए, 5 इंटू 6 किए क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 क्या है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय इंटू परिमेय करेंगे तो क्या आ जाएगा परिमेय आ जाएगा। फिर परिमेय डिवाइड परिमेय करेंगे, परिमेय डिवाइड परिमेय करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड भी करोगे तो क्या आ जाएगा परिमेय आएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा परिमेय आ जाएगा। आप परिमेय प्लस आप परिमेय करोगे तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। आप नहीं बता सकते कि क्या होंगे आप परिमेय और अपरिमेय। फॉर एग्जाम्पल 6 + √5,
और जोड़ते हैं 6 माइनस √5, दोनों को ऐड करें तो एक कट जाएगा, क्या आ गया 12 आ गया। दो अपरिमेय संख्या जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, परिमेय आ जा रहा है। और देखो एक और जोड़ रहे हैं तो 6 प्लस √5, 6 प्लस √5 प्लस क्या कर दें √5 कर दें। दो अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 √5 आ जा रहा है। देखो एक बार परिमेय भी आ रहा है, एक बार अपरिमेय भी आ जा रहा है। तो अपरिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। और अपरिमेय माइनस अपरिमेय करेंगे तो क्या वो भी अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, नहीं पता। अपरिमेय इंटू अपरिमेय या डिवाइड करेंगे तो ये परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। ये आप कमेंट करके बता नहीं सकते हो कि क्या होगा, सिचुएशन के हिसाब से हम बताएंगे कि क्या होंगे। आप परिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। 6 आपका परिमेय, 6 आपका परिमेय है और आपका √3 क्या है, अपरिमेय है। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस √3, 6 प्लस √3 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय इंटू परिमेय करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। अपरिमेय क्या √3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6√3, 6√3 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे कि समान भाषाओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया। एलसीएम क्या होता है, समान 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होता है जो ये जो नंबर संख्या दिया हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मीन्स की भाग कट जाएगा। अब बोल दिया कि ये एचसीएफ भी हम बता दें कि एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं से को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ये इन संख्याओं से एलसीएम में इन संख्याओं से विभाजित होगा और ये आपका इन संख्याओं को क्या कर देगा, सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन संख्याओं को विभाजित करेगा। समझ में आ गया। मान लीजिए x = p/q आपका एक परिमेय संख्या है जहाँ पे q आपका क्या 0 नहीं है। तो इस प्रकार की है परिमेय संख्या, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 का पावर n और 5 का पावर m है। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m है के रूप का नहीं है तब x का दशमलव प्रचार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आपका अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में अगर नहीं है, ठीक है, q आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, रूप में नहीं है, तब x का जो दशमलव होगा वो प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि x = p/q के और एक परिमेय संख्या है और q जो आपका 2 का पावर n और 5 का पावर m में के फॉर्म में के रूप में है, तो x का जो दशमलव होगा वो शांत आवर्ती होता है। ये मतलब कि आपका ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कि अगर 2 के पावर n इंटू 5 का पावर n आपका क्या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड जो अगर q का किए तो इसके फॉर्म में नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव जो है आपका अशांत आवर्ती के होंगे। और अगर आपका q जो है 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया तो ये आपका शांत आवर्ती के होंगे। तो इन्हें याद रखें कि एक से बड़ा व धन पूर्णांक p जिसमें केवल एक और p से भाग लगे तो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अभाज्य संख्या भी बताए थे ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब हो जाएंगे आपकी अभाज्य संख्या। प्रारंभ की कुछ अभाज्य संख्या जो आपके दिए हुए हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभी यही बता रहे थे ना। 1 ना तो अभाज्य है ना वो यौगिक है, मतलब भाज्य संख्या है। अभाज्यों की संख्या अनंत है, अभाज्यों की संख्या क्या अनंत है, बहुत हो सकती है। 2 सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य सम संख्या बोले तो जो 2 से भाग जाए, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो तो उसे हम बोलते हैं सम संख्या। तो 2 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। a और b सअभाज्य कहलाते हैं यदि मासा क्या है, 1 है। ये सअभाज्य कहलाएंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम। कोप्राइम या सब प्राइम इसी सअभाज्य इसीलिए कहते हैं a एंड b को कि इसका मासा कि अगर a आपका 1 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, असअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ आ गया, समझ आ गया। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपके समझ आ गए तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।